शेयर बाजार में निवेश कैसे शुरू करें? शुरुआती गाइड। नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी शेयर बाजार में निवेश शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरुआत करें? घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग शेयर बाजार में निवेश करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत जटिल है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा नहीं है। थोड़ी सी जानकारी और समझदारी से आप भी शेयर बाजार में निवेश शुरू कर सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। आज हम शेयर बाजार के लिए शुरुआती लोगों के लिए एक विस्तृत गाइड प्रदान करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम उन सभी चरणों पर चर्चा करेंगे जो आपको शेयर बाजार में अपना पहला कदम उठाने के लिए उठाने होंगे। तो अगर आप भी अपने वित्तीय भविष्य को लेकर गंभीर हैं और अपने पैसे को बढ़ाने के लिए एक नया और रोमांचक तरीका ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शेयर बाजार, जिसे स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। कल्पना कीजिए कि यह एक विशाल ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां आप विभिन्न कंपनियों के मालिक बन सकते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार होते हैं और भविष्य में उस कंपनी के बढ़ने पर आपके निवेश का मूल्य भी बढ़ सकता है। लेकिन हर निवेश की तरह शेयर बाजार में भी जोखिम होता है। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो आपके शेयरों का मूल्य घट भी सकता है। इसलिए शेयर बाजार में निवेश करने से पहले ये महत्वपूर्ण है कि आप अपना रिसर्च करें, विभिन्न कंपनियों के बारे में जानें और समझें कि बाजार कैसे काम करता है। ध्यान रखें, शेयर बाजार में निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। डीमैट खाता यानी डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट शेयर बाजार में निवेश करने के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह एक ऐसा खाता है जो आपके शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है, ठीक उसी तरह जैसे आपका बैंक खाता आपके पैसे को रखता है। पहले शेयरों को भौतिक प्रमाण पत्रों के रूप में रखा जाता था, जो खो सकते थे, चोरी हो सकते थे या नष्ट हो सकते थे। लेकिन डीमैट खाते के आगमन के साथ शेयरों को रखना और उनका लेन देन करना बहुत आसान और सुरक्षित हो गया है। डीमैट खाता खोलने के लिए आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी से संपर्क करना होगा, जो आमतौर पर बैंक या वित्तीय संस्थान होते हैं। डीमैट खाता खोलने के लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पते का प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो। ट्रेडिंग खाता एक ऐसा खाता है जो आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने यानी शेयर खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टॉक एक्सचेंज से जोड़ता है और आपको वास्तविक समय में शेयरों का लेन देन करने की सुविधा प्रदान करता है। ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर से संपर्क करना होगा। स्टॉक ब्रोकर सेबी द्वारा पंजीकृत मध्यस्थ होते हैं जो आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने की सुविधा प्रदान करते हैं। आजकल कई ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जो आपको आसानी से और कम शुल्क पर ट्रेडिंग खाता खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं। ध्यान रखें, ट्रेडिंग खाता खोलने से पहले ब्रोकरेज शुल्क, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की विशेषताएं और ग्राहक सहायता जैसी बातों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। ब्रोकर शेयर बाजार में आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक मध्यस्थ की तरह होते हैं। वे आपको शेयर खरीदने और बेचने में मदद करते हैं और इसके लिए एक कमीशन लेते हैं। ब्रोकर चुनते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना चाहिए। ब्रोकरेज शुल्क, विभिन्न ब्रोकर अलग अलग ब्रोकरेज शुल्क लेते हैं। कुछ ब्रोकर फ्लैट शुल्क लेते हैं, जबकि कुछ आपके द्वारा किए गए लेन देन के आधार पर प्रतिशत शुल्क लेते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ब्रोकर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप जिस ब्रोकर को चुनते हैं उसका प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता के अनुकूल हो और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। रिसर्च और विश्लेषण, कई ब्रोकर रिसर्च रिपोर्ट, मार्केट विश्लेषण और विशेषज्ञ राय प्रदान करते हैं जो आपको सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। ग्राहक सहायता, अच्छी ग्राहक सहायता किसी भी वित्तीय सेवा के लिए महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आप जिस ब्रोकर को चुनते हैं उसकी ग्राहक सहायता विश्वसनीय और उत्तरदायी हो। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपके पास निवेश करने के लिए पैसा होना चाहिए। यह एक ऐसी राशि होनी चाहिए
जिसे आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा हो सकता है। कर्ज से बचें। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कभी भी कर्ज न लें। कर्ज महंगा होता है और अगर आपका निवेश उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं देता है तो यह आपको वित्तीय परेशानी में डाल सकता है। आपातकालीन निधि निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्चों के लिए एक आपातकालीन निधि हो। यह आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों में अपने निवेश को बेचने से बचाएगा। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। शेयर बाजार में निवेश एक दीर्घकालिक खेल है। जल्दी अमीर बनने की उम्मीद न करें। इसके बजाय एक दीर्घकालिक निवेश रणनीति बनाएं और उस पर टिके रहें। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए डीमैट खाता खोलना पहला कदम है। यह एक ऐसा खाता है जो आपके शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है, ठीक उसी तरह जैसे आपका बैंक खाता आपके पैसे को रखता है। डीमैट खाता खोलने के लिए आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी से संपर्क करना होगा, जो आमतौर पर बैंक या वित्तीय संस्थान होते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन डीमैट खाता खोल सकते हैं। डीमैट खाता खोलने के लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पते का प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो। एक बार आपका डीमैट खाता खुल जाता है तो आपको एक ग्राहक पहचान संख्या, क्लाइंट आईडी और डीपी खाता संख्या, डीपी अकाउंट नंबर प्रदान की जाएगी। इन नंबरों का उपयोग करके आप अपने डीमैट खाते को अपने ट्रेडिंग खाते से लिंक कर सकते हैं और शेयर बाजार में निवेश शुरू कर सकते हैं। डीमैट खाता खोलने के बाद आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए एक ट्रेडिंग खाता खोलना होगा। ट्रेडिंग खाता एक ऐसा खाता है जो आपको स्टॉक एक्सचेंज से जोड़ता है और आपको वास्तविक समय में शेयरों का लेन देन करने की सुविधा प्रदान करता है। ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर से संपर्क करना होगा। स्टॉक ब्रोकर सेबी द्वारा पंजीकृत मध्यस्थ होते हैं जो आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने की सुविधा प्रदान करते हैं। आजकल कई ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जो आपको आसानी से और कम शुल्क पर ट्रेडिंग खाता खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं। ट्रेडिंग खाता खोलते समय आपको अपनी पसंद के हिसाब से एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनना होगा। ब्रोकर शेयर बाजार में आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक मध्यस्थ की तरह होते हैं। वे आपको शेयर खरीदने और बेचने में मदद करते हैं और इसके लिए एक कमीशन लेते हैं। ब्रोकर चुनते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना चाहिए। ब्रोकरेज शुल्क। विभिन्न ब्रोकर अलग अलग ब्रोकरेज शुल्क लेते हैं। कुछ ब्रोकर फ्लैट शुल्क लेते हैं, जबकि कुछ आपके द्वारा किए गए लेन देन के आधार पर प्रतिशत शुल्क लेते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ब्रोकर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप जिस ब्रोकर को चुनते हैं उसका प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता के अनुकूल हो और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। रिसर्च और विश्लेषण। कई ब्रोकर रिसर्च रिपोर्ट, मार्केट विश्लेषण और विशेषज्ञ राय प्रदान करते हैं जो आपको सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। ट्रेडिंग खाता खोलने के बाद आपको शेयर खरीदने के लिए उसमें पैसे जमा करने होंगे। आप अपने बैंक खाते से अपने ट्रेडिंग खाते में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसे जमा करने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग खाते में लॉग इन करना होगा और फंड ट्रांसफर या पैसा जमा करें विकल्प का चयन करना होगा। फिर आपको उस बैंक खाते का विवरण दर्ज करना होगा जिससे आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। एक बार जब आप पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो यह आपके ट्रेडिंग खाते में कुछ घंटों या व्यावसायिक दिनों के भीतर दिखाई देगा। अब जब आपके पास डीमैट खाता, ट्रेडिंग खाता और आपके ट्रेडिंग खाते में पैसे हैं, तो आप शेयर बाजार में निवेश शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शेयर चुनना एक कठिन काम हो सकता है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। शेयर चुनते समय आपको कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, प्रबंधन, उद्योग की संभावनाओं और मूल्यांकन जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। आप कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण, समाचार लेख और विश्लेषक रिपोर्ट पढ़कर शोध कर सकते हैं। आप विभिन्न वेबसाइटों और ऐप्स पर कंपनी के वित्तीय डेटा, चार्ट और समाचार भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको शेयर बाजार में निवेश शुरू करने के लिए एक अच्छी नींव प्रदान करने में मददगार साबित होगा। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।
सफलता की कुंजी है धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखने की प्रक्रिया। अपना शोध करें, सूचित निर्णय लें और अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें।